हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 47 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में ये लाओ की 4 सिस्टर जी जुआन को इस तरह से ये लाओ के थ्रू मारते हुए देख के हैरान होते हुए मन में कहती है, ये लड़का तो सचमुच बहुत लाजवाब है। चाहे कुछ भी हो, जी जुआन पर जोरदार अटैक करने लायक होने के नाते अभी भी इसके पास एक एडवांटेज है। जब उसकी 4 सिस्टर इस बारे में बता रही थी तभी अचानक से जो जी जुआन था वो वहाँ पे अचानक से फिर से उठने लगा था। जिस चीज को होते हुए देखकर ये ला वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो तेरे की मैंने उस पिल का सारा जोर लगा दिया और वो अभी भी मरा नहीं है। अपने भाई की बात सुन के जो 4 सिस्टर थी वहाँ पे अपने पास स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, यहाँ तक कि जुआन वांग रिल्म के एक्सपर्ट भी आसानी से जी युआन को हरा नहीं सकते। और इससे भी ज्यादा तुमने अपनी पिल की मदद से एक्सीडेंटली उसको घायल करने में सफल रहे। और फिर वहाँ पर 4 सिस्टर जितनी भी एनर्जी अपने हाथों में जनरेट करी थी उसने सारी की सारी जी युआन क्रिएचर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, प्योर QY सीक्रेट टेक्निक हार्ट प्यूरिफिकेशन। और ऐसा करने के कारण जी युआन की हालत वहाँ पे बुरी तरह खराब हो गई थी। ये लाओ जब वहाँ पे अपनी सिस्टर के उस स्किल को देखता है तो वहाँ पे उसको पसीना आने लगते हैं और घबराते हुए कहता है, वहाँ ये कैसे हो सकता है? क्या उसकी बॉडी में इतनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा थी? फिर अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरी सिस्टर ने किया हो? जब उसकी बहन उसको इस तरह से घूरते हुए देखती है तो ये लाओ से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? इतने शांत क्यों हो? इस मौके का फायदा उठाओ, तुरंत जाओ उसके ऊपर अटैक करो। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और फिर ये लाओ भी अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, जी युआन एक इविल क्रिएचर है जो एंशिएंट गॉड की लाशों को खाता है। जब तक वो गंभीर रूप से घायल था तो मेरे पास स्पिरिचुअल पिल की मदद से रिफाइन करने का मौका है। वो आखिरकार अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करने में सक्षम होता है। और इस बात को कहते हुए ये लाओ जितनी भी एनर्जी जी युआन क्रिएचर के अंदर से निकल रही थी वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी टेक्निक के थ्रू रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जी युआन क्रिएचर के अंदर जितनी ज्यादा इविल एनर्जी होगी प्यूरिफाई करने के बाद मुझे उतनी ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी हासिल होगी। मेरी बहन बिल्कुल सही है। जब उसके सिस्टर वहाँ पे ये लाओ को जी युआन की एनर्जी को रिफाइन करते हुए देखती है तो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, हाँ अब तुम सही पकड़े हो। अगली ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होगा और अपने डेंटियान को डेवलप करना होगा। कुछ देर बाद हमें ये लाओ को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पर जी युआन की सारी इविल एनर्जी को रिफाइन कर लिया था। और फिर रिफाइन करने के बाद उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए मन में कहता है, 4 सिस्टर को बहुत पेन हुआ। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी देने और उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैं उसे इस तरह से नीचे नहीं गिरने दे सकता। और जब वहाँ पे ये लाओ सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइन करते हुए मन में कहता है, हाँ ये ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जी की इतनी ज्यादा अमाउंट के साथ मेरी 9 राउंड टेरेंट बॉडी आर्ट आगे बढ़ सकती है। और जब उसकी 4 सिस्टर वहाँ पे उसको रिफाइन करते हुए देखती है तो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, पहले मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि मैं उसके लिए इतनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से लाऊं। अब उसका डेंटियान तेजी से डेवलप हो सकता है। और दूसरी तरफ ये लाओ भी वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए मन में कहता है, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं सही तरीके से जी जुआन के ऊपर अटैक करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दूंगा और इसी के साथ और मैं आसानी से जी युआन के स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये लाओ की सिस्टर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मेरा छोटा भाई इतना बुरा भी नहीं है। और जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से जो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। और इस चीज को होते हुए देख के 4 सिस्टर वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? और दूसरी तरफ ये लाओ की हालत भी वहाँ पे खराब हो गई थी और इस चीज को फील करते हुए वहाँ पे वो घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, क्या मेरी इस समय की सिचुएशन में अभी भी बहुत कमियां हैं? और दूसरी तरफ 4 सिस्टर भी घबराते हुए चिल्ला के कहती है, बस अब बहुत हुआ। एक बार में इतनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने पर आपका डेंटियान इसको रोक नहीं पाएगा, इसीलिए जल्दी करो, रुक जाओ अभी। और वहाँ पे वो स्पिरिचुअल एनर्जी को रोकने के लिए अपने पास में स्टोर कर रही थी। ये लोग वहाँ पे अपने आप को शांत करते हुए कल्टीवेट करके अपने मन में कहता है, मेरे प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन रे युआन रिल्म है। जब तक कि मैंने बार बार इसे इसी तरह से एब्सॉर्ब करूं फिर मेरा डेंटियान भी धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होना चाहिए। उसको फिर से कल्टीवेट करते हुए देख के उसकी 4 सिस्टर वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं, अगर वो अभी भी अपनी मर्जी से नहीं रुकता तो फिर मैं इस मामले को आगे नहीं रोक सकती, क्योंकि दूसरे लोगों के हस्तक्षेप करने से उसके मेरिडियन पॉइंट को बहुत नुकसान होगा और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा भयानक निकलेगा।
जैसे उसकी सिस्टर ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से ये लाओ की बॉडी में बहुत सारा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उसके कारण उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा था और तभी अचानक से वहाँ पे कुछ टूट जाता है और तभी हमको पता चलता है ये लाओ ने वहाँ पे अपने डेंटियान को डेवलप करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस चीज के होने के कारण वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है ब्रेक थ्रू होने पर। और जब इस चीज को होते हुए उसकी सिस्टर देखती है तो वहाँ पे हैरान हो जाती है कि अचानक से इसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हैरान होकर मन में कहती है इतने कम समय में उसने 9 राउंड टेरेंट बॉडी को अवेक करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। और फिर हमें ये लाओ को दिखाया जाता है जिसकी हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी, वो वहाँ पे थक गया था और तभी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ में चेक करते हुए मन में कहता है तो इस तरह से जब मैं ब्रेक थ्रू करता हूँ तो डे 1 रिल में मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार और भी ज्यादा भयानक सिचुएशन में पहुंच जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी समय तबीयत सही नहीं चल रही है, सर्दी खांसी फीवर कंटिन्यू लगा हुआ है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस चीज को चेक करने के बाद ये लाओ वहाँ पे खुश होते हुए कहता है ये है इतनी बार पीटे जाने और खून की उल्टियां करने के बाद 9 राउंड टेरेंट डेंटियान को अवेकन कर सकता हूँ और मुझे इन सब चीजों में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और तभी वहाँ पे उसको अचानक से कुछ अजीब फील होता है, जिस चीज के कारण वहाँ पे वो घबराते हुए पीछे देख के अपने मन में कहता है मुझे अचानक से अपने आसपास इतना ठंडा महसूस क्यों हो रहा है। और तभी वहाँ पे वो समझ जाता है कि सिस्टर वहाँ पे गुस्सा है और इस चीज को फील करने के बाद उसको मनाते हुए कहता है सिस्टर ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिखाया। ये लाओ की 4 सिस्टर उसके पास आकर उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी क्या किया है। और अपने सिस्टर की ऐसी बात सुन के ये लाओ पीछे की तरफ देखते हुए घबराते हुए कहता है क्या मुझे आप बता सकते हो कि मैंने अभी क्या किया। हेलो गाइस, आपको वीडियो देखने में यहाँ तक मजा आया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, 1 लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपको पूरे वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे बिंदास लगा। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 48 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये लाओ की सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा चुकी थी उससे और तभी वहाँ पे ये लाओ अपनी 4 सिस्टर को मनाते हुए कहता है मेरी सिस्टर तुम मेरी बहुत खूबसूरत सिस्टर हो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया था और अब तुम गुस्सा मत हो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। 4 सिस्टर उसकी बात सुन के गुस्साते हुए कहती है क्या तुम जानते हो कि तुम कितने बड़े खतरे में पड़ गए थे। अगर तुम वहाँ पर एक छोटी सी भी गलती करते तो तुम सच में आज वहाँ पे हेडिस से मिलने गए होते। और दोस्तों हेडिस के बारे में जिसको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ज़्यूस जो हेवन पे राज करता था उसी का भाई हेडिस नर्क का राजा था। अपनी सिस्टर को ये लाओ जब इतना गुस्साते हुए देखता है तो वहाँ पे उसके हाथ पैर दबाकर उसको मनाते हुए कहता है सिस्टर ने जो मुझे बताया वो मैंने सुना अभी, अगर मैं तुम्हारा भाई नहीं होता तो शायद अब तक तो मैं अलविदा करके यहाँ से निपट चुका होता। अपने भाई की ऐसी बात सुन के 4 सिस्टर गहरी सांस लेते हुए कहती है सौभाग्य से आपके पास फेम की जिंदगी जीने का टैलेंट है और तुमने कम समय में अपनी डेंटियान की 9 राउंड टैलेंट को अवेकन करने में कामयाब रहे हो। और फिर वहाँ पर बड़े प्यार से अपने भाई को गले से लगाते हुए चिंता करके कहती है और इसके अलावा मैं सच में नहीं जानती कि इन सब चीजों को मैं तुम्हारी दूसरी बहनों को कैसे समझाऊंगी। ये लाओ वहाँ पे अपनी बहन के बड़े बड़े अरमानों में बुरी तरह से दब चुका था और तभी वहाँ पे वो ब्लेस करते हुए कहता है अगली बार मैं कभी भी इतना उतावला नहीं होऊंगा और सिस्टर मैं हमेशा तुम्हारी बात को सुनूंगा। और तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर उसको खूब कस के और ज्यादा गले लगा लेती है, जिस कारण से कि वहाँ पर बलून का प्रेशर ज्यादा होने पर वो सांस नहीं ले पाता और चिड़चिड़ाते हुए कहता है और मेरे अंदर तुमसे ज्यादा ग्रेट एबिलिटी होगी और मुझे तसल्ली में रहना सीखना होगा, लालची नहीं। ये लाओ की इस बात को सुन के उसकी सिस्टर आखिरकार उसको वहाँ पे छोड़ते हुए खुश होके कहती है वैसे तुमने इतना खराब भी नहीं किया और तुम्हें इतनी जल्दी सीखते हुए देखकर तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश है। और दूसरी तरफ दोस्तों वो अभी फिर से अपनी बहन के बलून से दम घुटने से मरते मरते बचा है। और तभी वहाँ पे वो नीचे जमीन पे गिरते हुए कहता है अगर मुझे इसका एहसास कराने में थोड़ी देर और लग जाती तो आज मैं यहीं पे दम घुट के मर जाता। उसकी 4 सिस्टर पीछे पलट के बुक शेल्फ की तरफ देखते हुए कहती है चलो फिर ठीक है, तुम सिर्फ एक किताब से पिल्स को बना सकते थे जिससे पता चलता है कि आपका एल्केमी टैलेंट इतना बुरा भी नहीं है। और इस मामले में क्या तुम मेरे साथ में एल्केमी की प्रैक्टिस करना चाहोगे। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के ये लाओ तो एकदम खुश हो जाता है, बावरा सा हो जाता है। और तभी वहाँ पे सिस्टर बुक शेल्फ में से कुछ निकालते हुए कहती है अगर तुम एल्केमी सीखते हो तो इसका असर आपकी कल्टीवेशन पे पड़ेगा। ये लाओ अपनी सिस्टर की बात सुन के खुश होते हुए कहता है सिस्टर हाँ बिल्कुल मैं एल्केमी सीखना चाहता हूँ
और फिर वहाँ पे मनी मन राल चुवाते हुए कहता है, आखिरकार ये ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। फिर अपनी सिस्टर से कहता है, जैसा कि कहा जाता है बहुत स्किल्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाती और सफलता को हासिल करना तो स्वाभाविक है, और इससे भी ज्यादा एल्केमी अभी भी इस दुनिया में एक बहुत ही ग्रेट प्रोफेशन है। अपने भाई की बात सुनकर फोर्थ सिस्टर उसकी तरफ एक बोतल को फेंकते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसे प्योरीफाई करने का मौका देती हूँ। येला उस बोतल को लेके हैरान होकर देखते हुए कहता है, सिस्टर आखिर ये क्या है? उसकी बात सुनकर सिस्टर उसे बताती है, ये टॉप टियर के अस्तित्व में से बीस्ट फायर और ड्रैगन फायर में से एक है, और ये ड्रैगन फायर एल्केमी के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक फ्लेम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भले ही ये एक ड्रैगन फायर है, फिर भी इसकी ताकत अर्थ फायर और हेवन फायर से कम नहीं है। जैसे ही वहाँ पे उसकी सिस्टर ने इस बारे में बोला होता है, तभी अचानक से ये लाओ ने वहाँ पे उस बोतल के ढक्कन को खोल दिया था, जिसके कारण से कि उसके अंदर जो ड्रैगन फायर थी अचानक से बाहर निकल के आती है। और उस फायर को देखने के बाद ये लाओ वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्या ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है? उसकी बात सुनकर सिस्टर हंसते हुए कहती है, तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर विश्वास रखना होगा, तुम एक कठोर मर्द होने के साथ में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? जैसे वहाँ पे सिस्टर ने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से जो ड्रैगन फायर बाहर निकली थी ये लाओ के ऊपर अपना फायर अटैक कर देती है। जो ड्रैगन ने अपनी फायर छोड़ी थी उसके ऊपर, उस फायर के अंदर बीचों बीच फंस जाता है, और अपने आप को इस कंडीशन में देख के ये लाओ घबराते हुए कहता है, सौभाग्य से मैंने 9 राउंड टेरेन बॉडी को अवेकन कर लिया है, वरना मैं इस चीज से कुचला जा सकता था। और इस बात को कहते हुए ये लाओ वहाँ पे मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज के कारण जितनी भी वहाँ पे फायर जो उसके अगल बगल जल रही थी वो फायर धीरे धीरे करते हुए ये लाओ रिफाइन करने लगता है, और उसकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होने लगी थी। जब उसकी सिस्टर वहाँ पे अपने ब्रदर को ऐसा करते हुए देखती है तो खुश होते हुए मन में कहती है, जेंटियान के 9 राउंड टेरेन बॉडी में अवेकन होने के बाद उसके जेंटियान को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, और तो और इस फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही वो अपनी डेंटियान में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। स्पिरिचुअल एनर्जी डेंटियान में इकट्ठा होना शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सडिक्शन रिल्म के दायरे से ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार है। और जैसे वहाँ पर फोर्थ सिस्टर ने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से ये लाओ की बॉडी में जितनी भी फायर वहाँ पे उसके अगल बगल थी और साथ ही साथ आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो सारी की सारी बहुत ज्यादा स्पीड में एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसको होते हुए देख के उसकी फोर्थ सिस्टर हैरान होकर कहती है, जेंटियान के 9 राउंड टेरेन बॉडी को अवेक करने के बाद उसका स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर अकेले ही ऑर्डिनरी लोगों को सरपास कर चुका है, और उसके इतने स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण वहाँ पे वो ब्रेक थ्रू कर देता है, और उसके ऐसा होते ही वहाँ की छत टूट जाती है और स्पिरिचुअल एनर्जी उस घर से बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ निकलती है। ये लाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जिस जगह पे उसने ब्रेक थ्रू करा था उस माउंटेन पे वो एक बहुत बड़े अटैक की तरह लग रहा था, और इसी तरह से करते हुए ये लाओ का ब्रेक थ्रू वहाँ पे कंटिन्यू था। और तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर देखते हुए कहती है, मेरा भाई सच में आकाश की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इससे पता चलता है जो लाइट ऊपर की तरफ गई थी ये लाओ वहाँ पे उसके थ्रू आसमान की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। और तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर ये लाओ को इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए देखकर हैरान होते हुए मन में कहती है, जो काम दूसरे लोग रियान रियान रिल्म में पहुँचने के बाद में ऐसा कर सकते हैं वही मेरा भाई सच में रे युआन रिल्म में कर रहा है। मैं नहीं जानती कि मेरा भाई मुझे और कितने ज्यादा सरप्राइज दे सकता है। जैसे ही वहाँ पर फोर्थ सिस्टर इस बारे में सोच रही थी, तभी अचानक से दोस्तों आसमान में वहाँ पे बिजलियां इकट्ठा होने लगती हैं। पूरा आसमान का वेदर वहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो गया था, और इस चीज को देखने के बाद फोर्थ सिस्टर हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो हेवनली लाइटनिंग है। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लोग वहाँ पे उठते हुए कहता है, क्या हेवनली थंडर? लेकिन वो कौन है जिसके लिए हेवनली थंडर आई है? उसकी सिस्टर वहाँ पे उसको इतना हैरान होते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, बिल्कुल मेरे छोटे भाई, ये तुम ही हो जिसके ऊपर ये हेवनली थंडर धड़ धड़ा के गिरेगी। ये लाओ जब आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ के हेवनली थंडर देखने के बाद तो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, सिस्टर क्या ये मेरे लिए ठीक है? क्योंकि मैं तो अभी केवल रेन युआन रिल्म में हूँ, तो फिर मुझे हेवनली ट्रिब्यूलेशन से क्यों गुजरना पड़ रहा है? जैसे ही वहाँ पर ये लाओ ने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से एक थंडर उसके बगल में आके गिरती है, जिससे बचते हुए वो हैरान होके कहता है, अरे ये क्या हो गया? और उस थंडर को वहाँ पे गिरते हुए देखकर उसकी सिस्टर के वहाँ पसीने आ रहे थे और हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो। अब दोस्तों आगे क्या है ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें।
क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है। तो इसीलिए आपसे मेनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे मस्त लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।